चलिए तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप आप सभी काफी बढ़िया होंगे। तो चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल फिनोल ईथर केमिस्ट्री में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो बात करते हैं अल्कोहल फिनोल ईथर की। तो ये जो चैप्टर है ये आपको 6 नंबर में देखने को मिलेगा। यहाँ से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें तो यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। ओके, 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाएंगे और 3 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। और 3 सेक्शन में ये हमारा चैप्टर डिवाइडेड है। ओके, 3 सेक्शन कौन कौन से? अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। 3 नंबर का एक डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आएगा और 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएंगे। पूरे मिलाकर 6 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करेंगे हम लोग अल्कोहल, फिनोल, ईथर को। ये हमारा पहला वीडियो है। ओके, चलिए तो सेक्शंस की बात कर लेते हैं, कौन कौन से सेक्शंस है। तो सेक्शंस आप लोग देख पा रहे होंगे, अल्कोहल, फिनोल, ईथर जैसा इसका नाम है। उसी प्रकार से हमने इसको डिवाइड कर रखा है 3 सेक्शंस में, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। यहाँ पर अल्कोहल वाला सेक्शन थोड़ा सा बड़ा रहेगा, फिनोल का उससे छोटा रहेगा। अल्कोहल, फिनोल और उसके बाद ईथर वाला जो सेक्शन रहेगा ये काफी ज्यादा छोटा रहेगा। बहुत कम रिएक्शन है यहाँ पर। गिनती की 5 से 6 रिएक्शन हम लोग ईथर के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद ईथर वाला जो टॉपिक होगा हमारा वो फिनिश हो जाएगा। ओके, चलिए तो बात करते हैं अल्कोहल की। तो अल्कोहल के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना रहेगा? अल्कोहल वाले सेक्शन के अंदर हमें प्रिपरेशन मेथड पढ़नी रहेगी, केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड, केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, ये 3 हमें पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर एक टेस्ट रहेगा, वेक्टर मेयर टेस्ट। कौन सा टेस्ट? वेक्टर मेयर टेस्ट, ये हमें पढ़ना रहेगा। उसके बाद मैकेनिज्म देखेंगे डिहाइड्रेशन वाला। तो यहाँ पर ओके, इस चैप्टर में अल्कोहल वाला जो सेक्शन रहेगा हमारा उसके अंदर हमें सबसे पहले तो प्रिपरेशन मेथड देखनी है, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है। ये दोनों टॉपिक हमारे सबसे लेंथी टॉपिक रहेंगे। एक फिजिकल प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। उसके बाद वेक्टर में या टेस्ट हम लोग देखेंगे। उसके बाद मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म सिर्फ हमें यही पढ़ना है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, डिहाइड्रेशन वाला यही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई सा भी मैकेनिज्म आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वेक्टर मेयर की बात करें तो वेक्टर मेयर टेस्ट जो होता है वो 3 नंबर और 4 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये रहेगा। आया इतना समझ में आपको अल्कोहल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? उसके बाद बात करते हैं फिनोल की। तो फिनोल के अंदर भी प्रिपरेशन मेथड देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे अलग से। चलिए इतनी बात हो गई हमारी। उसके बाद ईथर की बात करते हैं। तो ईथर के अंदर हमें प्रिपरेशन मेथड देखनी है और केमिकल प्रॉपर्टी देखनी है। तो मतलब सभी के अंदर प्रिपरेशन मेथड और केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम रहेगी। सेम रहेगी मतलब कॉमन रहेगी। ओके, सभी के अंदर हमें प्रिपरेशन मेथड पढ़नी है और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी ही पढ़नी है। एडिशनली कुछ हो सकता है लेकिन ये तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए तो स्टार्ट करें हम लोग अल्कोहल से। स्टार्ट करते हैं भैया अल्कोहल से। क्या होता है अल्कोहल समझते हैं। ठीक है, समझते हैं क्या होता है भैया अल्कोहल। तो अल्कोहल मतलब एक आपके पास एल्काइल ग्रुप रहेगा, उसके बाद उसमें रहेगा OH जुड़ा हुआ। ठीक है, एक हमारे पास एल्काइल ग्रुप रहेगा, सफिक्स में हमारे पास OH ग्रुप इससे कनेक्टेड रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्कोहल बोलेंगे। कैसे बनता है अल्कोहल? तो आप लोग अभी इतना जान लीजिए कि अगर हमारे पास एक एल्केन है, RH क्या हो जाएगा? हमारे पास एल्केन हो जाएगा। अगर इस एल्केन में अगर इस एल्केन में हम लोग इस H की जगह पर एच की जगह पर हम लोग OH लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई अल्कोहल क्या होता है? तो इस तरह से हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। अल्कोहल मतलब ROH, इतना ध्यान रखना। अच्छा, तो अल्कोहल हमें समझ में आ गया कि भैया ROH क्या होता है, अल्कोहल होता है। उसके बाद आगे की कहानी आप लोग देखेंगे। अल्कोहल में कि 3 प्रकार के अल्कोहल हम लोग बना सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। अब किस तरह से हम लोग इसको देखेंगे वो देख लीजिए जरा, किस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। एक काम करते हैं, ब्लैक स्क्रीन ओपन कर लेते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1 डिग्री की। 1 डिग्री अल्कोहल हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास एक कार्बन है, यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है। अब इस कार्बन से कितने सारे R ग्रुप हमारे कनेक्टेड है उस पर डिपेंड करेगा हमारा डिग्री। जैसे अगर हमारे पास मान लो एक R ग्रुप है, R कुछ भी हो सकता है, R यहाँ पर CH3 भी हो सकता है और C2H5 भी हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा आप लोग आगे भी ले सकते हो प्रोफाइल वगैरह, लेकिन हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ CH3 और C2H5 की। ओके, तो अगर हमारे पास एक R है, बाकी सभी जगह पर H लगा हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे 1 डिग्री। अगर हमारे पास अगर हमारे पास इस कार्बन से हमारे पास अगर 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं डायरेक्टली, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 3 डिग्री अल्कोहल, इसे सॉरी 2 डिग्री अल्कोहल हम इसे बोलेंगे।
ओके, उसी तरह से अगर हमारे पास कार्बन है, ठीक है, और हमने यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली इससे कनेक्ट कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। अच्छा, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब एक और बात, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन होता तब भी इसे हम लोग 1 डिग्री की कैटेगरी में ही रखते। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर आर होगा तब भी 1 डिग्री है, और अगर यहाँ पर एच कॉमन है, ठीक है, तो अगर ये है तो इसको भी हम लोग 1 डिग्री की कैटेगरी में ही रखेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अगर आप नाम देखना चाहो तो CH3OH, ठीक है, इसका नाम होता है मिथेनॉल, मिथेन और मिथेनॉल, इस तरह से आपको नेमिंग करनी रहेगी। ओके, चलिए, तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। देखिए, नेमिंग के ऊपर आप ज्यादा फोकस ना करें, ठीक है, क्यों क्यों ना करें ज्यादा फोकस, क्योंकि नेमिंग इतने डीप में आपसे कोई नहीं पूछेगा। जो नॉर्मल नेमिंग होती है, नोमेनक्लेचर होता है, वही आपको याद करना है, इतना काफी है। ओके, समय के साथ साथ आप लोग सभी सीख जाओगे किस तरह से नेमिंग की जाती है। ओके, ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत यहाँ से नेमिंग को नहीं है, क्योंकि नेमिंग के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। ओके, रिएक्शंस आपको याद करनी है। चलिए आगे हम बात करते हैं भैया एलाइलिक और विनाइलिक अल्कोहल की। क्या होता है एलाइलिक अल्कोहल, क्या होता है विनाइलिक अल्कोहल? तो काफी सिंपल है ये बात भी, यहीं पर आपको समझा देते हैं। मान लीजिए आपके पास इस प्रकार से डबल बॉन्ड में 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। ओके, अब इस इन 2 कार्बन से एक कार्बन और जुड़ा हुआ है, ये वाला। अब इससे जितने OH ग्रुप जुड़े हुए होंगे, मतलब यहाँ पर हमारे पास एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, प्रोपीनॉल बोलेंगे। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, एलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। सिंपल सी बात आप लोग ये समझिए कि अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एलाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। विनाइलिक की कंडीशन क्या है, विनाइलिक में हमारे पास डबल बॉन्ड यहाँ पर है, और इससे डायरेक्टली हमारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, विनाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। ऊपर क्या कंडीशन थी, अगर आपने देखी हो ध्यान से, ऊपर कंडीशन ये थी कि हमारे पास डबल बॉन्ड के साथ साथ हमें यहाँ पर कार्बन देखने को मिलना चाहिए, ठीक है, बीच में कार्बन ग्रुप आएगा, उससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली डबल बॉन्ड के कार्बन से ये जुड़ा हुआ है। आया समझ में, एलाइलिक और विनाइलिक क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकते हैं। चलिए, बाकी यहाँ से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे हम लोग बात करते हैं भैया फिनोल की। ठीक है, अल्कोहल में सिर्फ इतना जानना है आपको, ये आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी। अल्कोहल का इंट्रोडक्शन देखा हमने, अब फिनोल का देखेंगे, उसी तरह से ईथर का देखेंगे। फिर अल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके बाद फिनोल की प्रिपरेशन मेथड, केमिकल प्रॉपर्टी, ईथर की प्रिपरेशन मेथड और केमिकल प्रॉपर्टी, इस तरह से हम लोग चलने वाले हैं। ओके, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है अल्कोहल, क्या होता है फिनोल, क्या होता है ईथर। उसके बाद एक एक करके सबकी प्रिपरेशन मेथड, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। अच्छा, तो आगे हम बात करेंगे भैया फिनोल के ऊपर। ओके, फिनोल, फिनोल क्या होता है? तो फिनोल जिस प्रकार से हमने क्या देखा था, हेलोइरिन देखा था, याद है आप सभी को, पिछला चैप्टर हेलोइरिन, हेलोइरिन, उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर फिनोल होता है। हेलोइरिन कैसे हुआ करता था, आपको याद हो अगर, हेलोरिन मतलब एक बेंजीन की रिंग बनाओ, उसके ऊपर एक्स ग्रुप लगा दो, तो ये हमारा हेलोरिन बन जाता था। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, इस एक्स की जगह पर आपको यहाँ पर OH याद करना है, यहाँ पर आपको OH याद करना है, ये क्या हो जाएगा, आपका फिनोल हो जाएगा, फिनोल। ओके, सारी कहानी आपको बता रखी है, किस तरह से बेंजीन का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से एक्स ग्रुप हम लोग कहाँ कहाँ पर लगा सकते हैं, ये सारी बातें हमने आपको हेलोरिन के सेक्शन में बता दी थी। ओके, चलिए, तो ये बात हो जाएगी हमारी। अच्छा, तो इतनी बात हमें समझ में आई। ओके, तो फिनोल क्या होता है हमारा, अब देख लीजिए आप लोग। फिनोल मतलब एक बेंजीन की रिंग बनाओ, बेंजीन की रिंग बनाओ, ऊपर OH लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, हमारा फिनोल बन जाएगा। अच्छा, तो ये फिनोल अगर हमारा बन जाता है तो इसका फॉर्मूला आप लोग सभी लिख सकते हो, C6H5OH, ये रहेगा फॉर्मूला हमारा, C6H5OH। ओके, ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, ये बेंजीन ग्रुप तो है, लेकिन अभी क्या कहलाएगा, ये फिनाइल ग्रुप कहलाएगा। ये फिनाइल कहलाएगा, क्यों कहलाएगा फिनाइल, क्योंकि यहाँ से आपने एक हाइड्रोजन निकाल लिया है। ठीक है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, लेकिन अब ये बेंजीन थोड़ी ना है, बेंजीन से आपने एक हाइड्रोजन निकाल लिया, तो ये फिनाइल ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका नाम बनेगा फिनोल। ओके, फिनोल, तो फिनोल समझ में आ गया आपको, ये रहेगा फिनोल। देख लीजिए, बेंजीन है, बेंजीन में आपको OH ऐड करना है, तो ये फिनोल बन जाएगा। ओके, अब फिनोल में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन। ओके, तो अगर आपके पास इस प्रकार का फिनोल है, यहाँ पर जरा फोकस करेंगे आप लोग सभी। ओके, यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है, मान लीजिए अगर यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, CH3 मतलब हमारा एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो अगर यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 2 मिथाइल फिनोल।
टू मिथाइल फिनोल बन जाएगा। ठीक है, कैसे बना देख लीजिए आप लोग, इसको बोलेंगे वन, इसको बोलेंगे टू, इसको बोलेंगे थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स। तो सेकंड नंबर पे क्या लगा हुआ है हमारे पास, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो टू मिथाइल और फिनोल बन जाएगा। ओके, और क्या देखें आप लोग, और क्या बताएं आपको, और यहाँ पर देख लीजिए इसका जो जनरल नेम है जो काफी फेमस है वो आपको बता देते हैं। देखिएगा, ये जो है, ये जो आपको कंपाउंड दिख रहा है, यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ओके, तो ये किस पोजीशन पे लगा हुआ है, आप लोग बताइए जरा, ये पोजीशन कौन सी होती है, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं तो इसको छोड़ दीजिए। अगर ये हमारी रिस्पेक्टिव पोजीशन है तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो है ये आपका ऑर्थो कहलाएगा, ये पोजीशन आपकी मेटा कहलाएगी, ये आपकी पोजीशन जो रहेगी वो पैरा कहलाएगी, ऑर्थो मेटा पैरा। ओम प्रकाश, ओम प्रकाश से हमने इसको याद किया था, उसी तरह से ये ऑर्थो कहलाएगी, ये हमारी मेटा पोजीशन कहलाएगी और ये पैरा कहलाएगी। ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। अच्छा, देखिएगा, तो ये हमारी क्या है, ऑर्थो है, ऑर्थो। तो हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं, ओ क्राइसोल बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, ओ क्राइसोल, ओ क्राइसोल, ओ क्राइसोल बोलेंगे। ठीक है, अभी क्राइसोल क्या है, क्राइसोल का मतलब है अगर आपके पास OH ग्रुप भी है, साथ में CH3 ग्रुप भी है, और साथ में ये जो फिनाइल ग्रुप है हमारे पास ये भी होना चाहिए, तब जाके ये क्राइसोल कहलाएगा। ओके, तो क्राइसोल क्या होता है, फिनोल में CH3 लगा दो तो ये क्राइसोल बन जाएगा। ओके, इसी तरह से एम क्राइसोल बना सकते हो आप लोग, उसी तरह से आप लोग पी क्राइसोल बना सकते हो। तो ये तीनों चीज आपको याद रखनी है, ओ क्राइसोल, एम क्राइसोल, पी क्राइसोल। ओ मतलब ऑर्थो, एम मतलब मेटा, पी मतलब पेरा। ओके, अब यहां पर देखिए ये किस प्रकार का कंपाउंड है, जरा इसको देखिए आप लोग, यहां पर OH लगा हुआ है, यहां पर NO2 लगा हुआ है, NO2 मतलब ऑर्थो के ऊपर NO2 लगा हुआ है और पेरा के ऊपर NO2 लगा हुआ है, और यहाँ पर जो ऑर्थो है उसके ऊपर भी NO2 लगा हुआ है। तो इसका नाम जो है वो होता है फोर मिथाइल फिनोल। अच्छा, ये तो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, और यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए भैया, इसका नाम आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, थ्री नाइट्रो, या फिर आप लोग इस तरह से लिख लीजिए इसे, ये पोजीशन हमारी टू है, ये हमारी फोर है, ये हमारी सिक्स है। ठीक है, टू फोर सिक्स, टू फोर सिक्स, ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो फिनोल, ट्राई नाइट्रो फिनोल, ये इसका नाम हो जाएगा, ये करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। ओके, ट्राई नाइट्रो फिनोल, 246 ट्राई नाइट्रो फिनोल, ये इसका नाम हो जाएगा। ओके, अब इसका जो जनरल नेम है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है वो है पिक्रिक एसिड, इसको पिक्रिक एसिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे, पिक्रिक एसिड बोला जाता है। ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा, ये जब हम लोग फिनोल की केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तब आपको ये नाम देखने को मिलेगा। ओके, तो अभी आप लोग इसको लिख के रख लीजिएगा, वहां पर आपको समझा देंगे, समझाना तो कुछ है ही नहीं इसमें, आपको याद ही रखना है, लेकिन वहां पर आप इसको देख लोगे कि किस तरह से पिक्रिक एसिड बनाया जाता है। ओके, नाइट्रिक एसिड से बनता है पिक्रिक एसिड, तो देख लीजिए इसे, पिक्रिक एसिड कुछ इस तरह से दिखने वाला है, मतलब NO2 ग्रुप आप लोग ऑर्थो पेरा, ऑर्थो के ऊपर पेरा के ऊपर और ऑर्थो के ऊपर, दो ऑर्थो पोजीशन है हमारे पास, दोनों के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा दो और पेरा के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा दो, इस तरह से आपके पास क्या बन जाएगा, पिक्रिक एसिड बन जाएगा। ये आपको लिख लेना है अपनी कॉपी में। ओके, चलिए, तो ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये नाम आप लोग चेंज कर लीजिएगा, क्या आएगा यहाँ पर, 246, 246 ट्राई नाइट्रोफिनोल। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। आगे देखिए ईथर, आगे देखिए ईथर। ओके, ईथर क्या होता है, अब ये देख लीजिए आप लोग, कलर चेंज करके यहाँ पर दिखा देते हैं, ROR, ROR क्या होता है हमारे पास, ईथर होता है। R यहाँ पर क्या है, फिर से एल्काइल ग्रुप हमारे पास होगा। ओके, ROR, चलिए इतनी बात हमें समझ में है, ROR क्या होता है हमारा, ईथर होता है। तो इसका नाम क्या होगा, एल्कोक्सी एल्केन, इसको हम लोग बोलेंगे एल्कोक्सी एल्केन। अभी आपको एग्जांपल सहित बताएंगे, लेकिन अभी समझो आप लोग, इस तरह से हमें इसका नामकरण करना है, नोमेनक्लेचर इस प्रकार से करना है, एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, यहाँ पर कुछ बात लिखी हुई है अगर आपको दिख रहा हो, छोटे वाले आर को एल्कोक्सी बोलेंगे और बड़े वाले आर को एल्केन बोलेंगे। ठीक है, छोटे वाले आर को एल्कोक्सी बोलेंगे और बड़े वाले आर को एल्केन ही बोलेंगे, एल्केन बोलेंगे। अब ये क्या चीज है, ये समझाते हैं आपको। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। ओके, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल लेकर देखते हैं, CH3O CH3, इन दोनों में से, ये दोनों आर ग्रुप है हमारे पास, इन दोनों में से बड़ा कौन है, इन दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो किसी को भी एल्कोक्सी बोल दो, किसी को भी एल्केन बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, मिथोक्सी, मिथोक्सी मिथेन।
मिथॉक्सी मीथेन। कैसे पता चला? क्योंकि ये इसका जनरल नेम है, एल्कोक्सी एल्केन, तो एल्कोक्सी बोलो तो ये क्या बन जाएगा? मिथॉक्सी, एल्केन मतलब मीथेन। ठीक है, चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहां पर अगर हम लोग C2H5 लगा दें, अब इसका नाम क्या बन जाएगा? ठीक है, छोटे वाले आर को एल्कोक्सी, छोटा कौन है? ये छोटा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी बोलेंगे, मिथॉक्सी। बड़ा वाला कौन है? C2H5, मतलब इथेन है हमारे पास, उसको हम लोग डायरेक्ट इथेन बोलेंगे। ओके, इथेन बोलेंगे। ये होता है, इस तरह से आपको नेमिंग करनी होती है। बड़े वाले को आपको डायरेक्ट एल्केन बोलना है, मतलब इथेन बोलना है, यहाँ इथॉक्सी नहीं बोलेंगे, इथेन बोलेंगे। तो मिथॉक्सी इथेन, ये इसका नाम हो जाएगा। ओके, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अगर आप लोग इसका इसका जनरल नेम जानना चाहते हो तो ये क्या बनेगा? डाईमिथाइल ईथर, डाईमिथाइल ईथर। ये क्या है? यहाँ पर डाईइथाइल ईथर है। ओके, इस तरह से होगा। ये देख लीजिए, ये एग्जांपल है हमारे पास अनसिमेट्रिक का, कि यहाँ पर दोनों अलग अलग कंपाउंड लगे हुए होंगे, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर C2H5 है, तो ये क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा। छोटे वाले को हम लोग मिथॉक्सी बोलेंगे, बड़े वाले को इथेन बोलेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? छोटे वाले को हम लोग बोलेंगे मिथो, छोटे वाला कौन है? मिथॉक्सी है, और बड़ा वाला कौन है? बेंजीन के रिंग है, तो इसको हम लोग बेंजीन बोलेंगे, फिनाइल नहीं बोलेंगे। फिनाइल नहीं बोलेंगे हम लोग, इसको डायरेक्ट एल्केन के फॉर्म में बोलेंगे। एल्केन के फॉर्म में ये क्या होता है? बेंजीन होता है। ठीक है, तो मिथॉक्सी बेंजीन इसको हम लोग बोलेंगे। नीचे इनके जनरल नेम भी दे रखे हैं, ये आप लोग उतार लीजिएगा। ओके, तो इथर हो गया हमारा कंप्लीट, फिनोल हो गया कंप्लीट, एल्कोहल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड की। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड से। तो अल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड हमें इतनी सारी पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्काइल हैलाइड के साथ। ठीक है, एल्काइल हैलाइड से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे एल्केन के रिएक्शंस। ये हमें तीन, एल्किन की रिएक्शन, वेरी सॉरी, एल्केन की रिएक्शन हम लोग देखेंगे। उसके बाद कुछ रिडक्शन वाले रिएक्शन देखेंगे। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट आ जाएगा, आमीन आ जाएंगे, और ग्लूकोज आ जाएगा। ये रिएक्शन हमें देखनी है। ओके, तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आपको बता देते हैं। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी आप लोग मान लीजिए कि ना के बराबर ही पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट सेक्शन एक तो ये है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ओके, उसके बाद आमीन वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन क्या इसी में आ जाएगी क्या? रिडक्शन और हाइड्रोजन, ठीक है, यहीं पर हम लोग देख लेंगे उसे भी। आमीन की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और ग्लूकोज मान लीजिए, ग्लूकोज भी वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, आप लोग आ सकते हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो इसलिए आप लोग इसको इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए, तो ये सारी रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई। गिरनार्ड वाली तो ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं कहाँ से? एल्काइल हैलाइड के साथ। एल्काइल हैलाइड के साथ स्टार्ट करते हैं। एल्काइल हैलाइड से हम लोग क्या बनाएंगे? अल्कोहल बनाएंगे। एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाएंगे। अच्छा, एल्काइल हैलाइड मतलब हेलो एल्केन। हेलो एल्केन कैसा होता है? RX होता है। यहाँ पर RX लिख लेते हैं, RX होता है हमारे पास। तो RX से हमें क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना है। अल्कोहल कैसा दिखता है? ROH दिखता है। अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो SN1 SN2 रिएक्शन, तो हम लोग बनाते थे क्या? वहां पर अल्कोहल ही तो बनता था, वहां पर क्या बनता था? अल्कोहल ही बनता था। अगर हमारे पास यहाँ पर 1 डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री हेलो एल्केन है, 1 डिग्री हेलो एल्केन है, तो हम लोग 1 डिग्री, 1 डिग्री वाला अल्कोहल बना सकते हैं। किसकी हेल्प से? बाय स्ट्रॉन्ग बेस के थ्रू। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास क्या होता है? KOH होता है और NaOH होता है। याद है आप सभी को SN2 रिएक्शन? SN2 रिएक्शन में हम लोग यही करते थे, यहाँ पर कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनती थी। तो हम लोग को वही रिएक्शन को यहाँ पर लिख देना है। वही रिएक्शन है, सेम टू सेम वही रिएक्शन है, देख लो आप लोग, वही रिएक्शन है। RX स्ट्रॉन्ग बेस आपने ले लिया, KOH एक्वस मीडियम में ले सकते हो, पानी वाले मीडियम में एक्वस KOH ले लिया आपने, और आपके पास क्या बन जाएगा? ROH बन जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग यूज करते थे SN2 में। ठीक है, याद है आप सभी लोगों को? याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो करवा चुके हैं आपको, ये एग्जाम पद रहा। ओके, तो ये रिएक्शन रहेगी, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, तो ये आप लोग स्किप कर दीजिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, यही बताया जा रहा है यहाँ पर कि जब आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो साथ साथ एलिमिनेशन भी होता है। ओके, अभी जो आपने रिएक्शन देखी ना, जिसमें हम लोग KOH लिया करते थे, यहाँ पर अभी पिछले रिएक्शन में KOH हमने लिया था, ये रिएक्शन होती है और एल्कोहल हमें मिलता है, लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर एलिमिनेशन भी होता है। और एलिमिनेशन में क्या होता है? KBr और H2O बाहर निकल जाता है। इस वजह से यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर एल्कीन भी बन जाता है, और हम नहीं चाहते कि एल्कीन बने, हमारा टारगेट है अल्कोहल बनना।
इस वजह से इस रिएक्शन को प्रिफर्ड नहीं किया जाता, इस रिएक्शन को अच्छा नहीं माना जाता है। ओके, इट इज नॉट प्रिफर्ड, यहाँ पर लिखा हुआ कहीं पर, हेंस दिस रिएक्शन इज नॉट प्रिफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए इसको प्रिफर नहीं किया जाता है। रीजन आपके सामने है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और साथ में एलिमिनेशन दोनों होता है, और एलिमिनेशन हम लोग नहीं चाहते। ओके, तो इस वजह से ये कहानी उत्पन्न होती है। लेकिन आपके लिए ये सारी चीज जानना इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, एग्जाम में आपसे इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। बस रिएक्शन याद कर लो, काम हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। अब बात करते हैं एल्कीन की। तो एल्कीन में हमारे पास जो रिएक्शन है उनको देख लेते हैं। एल्कीन के साथ, एल्कीन से हमें क्या बनाना है, एल्कीन से हमें बनाना है एल्कोहल। एल्कीन समझते हैं आप लोग सभी, डबल बॉन्ड। जिस तरह से ये देख लीजिए, जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देते हैं हम लोग कुछ इस प्रकार से। ओके, इसको बैलेंस कर लेते हैं इस तरह से, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। अब इथीन से आपसे बोले कि बताओ इससे इथेनॉल बनाओ, C2CH3 CH2OH, ये बनाओ। तो कैसे बनाओगे, ये बात हमें सीखनी है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पर सीखनी है। देख लीजिए, इस तरह से हम लोग बनाएंगे, अभी आपको बताएंगे किस तरह से बनाना है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझो हमें करना क्या है। हमारे पास एल्कीन है, एल्कीन से हमें अल्कोहल बनाना है। ओके, अब हमारे पास काफी सारी मेथड है, काफी सारी हमारे पास मेथड है। फर्स्ट है एसिड कैटलिस्ट एडिशन वाटर, सेकंड है हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, थर्ड है हमारे पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ये तीन प्रकार की हमारे पास रिएक्शन होती है, जिसके थ्रू हम लोग किससे क्या बना सकते हैं, एल्कीन से अल्कोहल बना सकते हैं। आया आपको समझ में इतनी बात? ओके, तो ये सारी रिएक्शन में हम लोग वाटर को ऐड करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे। ठीक है, क्या तो हम लोग एक्सप्लिसिटली वाटर को ऐड कर सकते हैं, या फिर इम्प्लिसिटली हम लोग वाटर को ऐड कर सकते हैं। मतलब रिएक्शन के अंदर वाटर ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होगा, ये हम लोग बताना चाहते हैं। अभी आपको समझ में आएगा किस तरह से कहानी होगी, किस तरह से वाटर को हम लोग ऐड करेंगे। अभी आप इतना समझो कि यहाँ पर वाटर ऐड होगा, यहाँ पर वाटर ऐड होगा, तब जाकर रिएक्शन में कुछ चेंजेस आएगा। वाटर क्यों ऐड किया, समझो चीजों को फिर से। यहाँ पर एल्किन बना लेते हैं फिर से। वाटर ऐड क्यों करेंगे हम लोग, ये आपको बता देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मान लीजिए 2 है, यहाँ पर 2 है। अगर आपको इससे ये कंपाउंड बनाना है, देखिए जरा, CH2OH, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा भैया, आपको ये वाली बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, सबसे पहला काम। ये वाली बॉन्ड ब्रेक होगी तो दो बॉन्ड और फॉर्म हो जाएगी, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको OH जोड़ना है, यहाँ पर आपको H जोड़ना है, तभी जाके तो ये मिलेगा आपको। तो यहाँ पर H और यहाँ पर OH, इसका मतलब आपने क्या ऐड किया, यहाँ पर पानी ही तो ऐड किया आपने, इसलिए हम पानी को यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास इतनी सारी रिएक्शन होती है, तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एसिड कैटलिस्ट एडिशन वाटर की, एसिड कैटलिस्ट एडिशन वाटर की। देखिएगा, हम लोग हम लोग डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट इसमें पानी ऐड कर सकते थे, हम लोग इसमें डायरेक्ट पानी ऐड कर सकते थे। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट इसमें पानी ऐड करेंगे, एल्कीन में डायरेक्ट हम लोग पानी को ऐड करेंगे, तो रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी। इसलिए हमें कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, इसलिए हमें कैटलिस्ट लेना पड़ेगा कि हम लोग पानी डायरेक्ट इसमें ऐड नहीं कर सकते, रिएक्शन नहीं होगी। अब इसका रीजन अगर आपको जानना है तो नीचे बिल्कुल हमारी हिंदी भाषा में लिखा हुआ, हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर लिखा हुआ है। देखिए, पढ़िए यहाँ पर। इसका रीजन क्या है कि हम लोग पानी को डायरेक्ट इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। अगर ऐड करेंगे तो रिएक्शन क्यों नहीं हो रही है, इसका रीजन यहाँ पर है। एल्कीन, यहाँ पर जो एल्कीन है, एल्कीन के पास होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड आप सभी को पता है स्टेबल तो होती नहीं है, घूमती रहती है। तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे होते हैं, मनचले होते हैं, मतलब घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना समझिए, एल्किन के पास होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करेंगे। अरे इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव वाला किसको अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव वाले को, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है नेगेटिव हमेशा। पॉजिटिव चार्ज किसके पास होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियोफाइल के पास। ठीक है, न्यूक्लियस लवर। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस लवर कौन है यहाँ पर, यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस लवर, ये हमारा न्यूक्लियस लवर है। ठीक है, न्यूक्लियस लवर मतलब जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, मतलब जो प्रोटॉन होते हैं हमारे, ओके, उनको अट्रैक्ट अट्रैक्ट करता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है।
तो न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पर? न्यूक्लियोफाइल हमारा CH2 है, मतलब हमारा एल्कीन क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। ओके, तो वो न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज वाले एलिमेंट को हमारा अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ गलत लिखा हुआ है क्या? ये हमारा क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस लवर है। ओके, तो वो न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस लवर है, ठीक है, न्यूक्लियस का ये लवर है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पर हमको इलेक्ट्रोफाइल लिखना चाहिए था। ओके, यहाँ पर हमें लिखना चाहिए था इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन के लवर, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन किसके पास है? इनके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसलिए क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, हम जानते हैं न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करता है। वाटर के पास लोन पेयर होते हैं, ठीक है। अब वाटर की बात करिए जरा, ये हमें समझ में आया, ये क्या है? हमारा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है। ओके, ये अट्रैक्ट किसको करेगा? इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा। ये जो वाटर है हमारे पास, वाटर जो है हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखोगे H2O है हमारे पास, इसके पास लोन पेयर होते हैं, और लोन पेयर किसको बताते हैं? नेगेटिव साइन को बताते हैं। तो इसके पास भी नेगेटिव, इसके पास भी नेगेटिव, दोनों के पास नेगेटिव नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव अगर दोनों एक दूसरे के पास जाएंगे तो रिपल करेंगे ना, अट्रैक्ट थोड़ी करेंगे। तो ये भी पॉजिटिव चार्ज चाहता है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल चाहता है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल चाहता है, ठीक है। ये बात है यहाँ पर। ओके, तो वाटर के पास भी लोन पेयर होता है, HOH जो होता है, तो ये भी पॉजिटिव न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेंगे, तो H2O भी न्यूक्लियोफाइल और एल्कीन भी न्यूक्लियोफाइल, इसलिए नो रिएक्शन। आया समझ में? और दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों नेगेटिव है। अब दोनों के दोनों नेगेटिव है, तो दोनों पॉजिटिव को चाहते हैं, पॉजिटिव किसी के पास है नहीं, तो रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी। आया समझ में? ये रीजन होता है, दोनों के दोनों क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। ओके, पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। अब इतनी बात हमें समझ में आई कि भैया पानी के साथ किसी ना किसी को लेना पड़ेगा, कैटलिस्ट को लेना पड़ेगा। तो हम लोग कैटलिस्ट कौन सा यूज करेंगे? यहाँ पर अब क्वेश्चन उठता है, कौन सा कैटलिस्ट हम यूज करें? तो पानी को अगर आपको ऐड करना है, हमें ऐड क्या करना है? पानी। तो पानी को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डाइल्यूट, डाइल्यूट H2SO4 ले लेते हैं। अगर पानी को ऐड करना है तो डाइल्यूट H2SO4 ले लो। पानी को निकालना है, पानी को निकालना है, जैसे इसके पास अब पानी आ जाएगा, अगर यहां से पानी निकालना है तो बस यहां पर डाइल्यूट की जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड लिख दो, कॉन्सेंट्रेटेड लिख दो। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिख दो। तो बस यही रिएक्शन है, तो मतलब ये रिवर्सिबल हो सकती है। आप यहां से यहां जा सकते हो, यहां से यहां जा सकते हो, इतना सा काम करना है। ओके, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो? डाइल्यूट H2SO4 मतलब एक एसिडिक मीडियम आपको क्रिएट करना है यहाँ पर। ओके, आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर H प्लस लिख सकते हो, ठीक है, H2O लिखो यहाँ पर, और यहाँ पर H प्लस लिख दो, तो इसका मतलब भी सेम वही है। आप चाहो तो दोनों याद कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसा लिख दो, या फिर आप चाहो तो डाइल्यूट, डाइल्यूट डाइल्यूट H2SO4 लिख दो। ओके, डाइल्यूट H2SO4 लिख दो। ओके, तो दोनों आपके पास ऑप्शन है, दोनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हो। बनेगा क्या आपके पास? बनेगा यही। ओके, अल्कोहल ही बनेगा। यहां पर कौन सा रूल फॉलो होगा? यहां पर मार्कोनिक रूल फॉलो होगा। मतलब हाइड्रोजन किसके पास जाएगा? हाइड्रोजन किसके पास जाएगा? जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है। मार्कोनिक रूल आपको पढ़ा रखा है हमने। तो बस OH इसे दे दो, और H आप लोग इसे दे दो, क्योंकि H इसके पास ज्यादा है, इसके पास कम है। ये यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा आपका एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन ऑफ वाटर। मतलब आपने क्या किया? डाइल्यूट H2SO4 ले लिया और पानी ले लिया, तो इस तरह से ये हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। मार्कोनिक रूल यहाँ पर फॉलो होगा। कौन सा रूल फॉलो होगा? मार्कोनिक रूल। अगली जो रिएक्शन है वो है हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अगली जो रिएक्शन है हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन आपको पढ़ा देते हैं। ओके, थोड़ी सी मुश्किल रिएक्शन भी है, लेकिन आप लोग कर सकते हो। देखो, मुश्किल का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ चीजें आपको ज्यादा याद करनी पड़ेगी, बस इतना सा मतलब है। ऐसा कोई मुश्किल नहीं है रिएक्शन, आप थोड़ी सी यहाँ पर ज्यादा चीजें याद करनी पड़ेगी, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पहली बात। तो जो बच्चे ऐसे हैं कि जिनको ज्यादा नहीं याद करना है, तो इसको आप लोग स्किप कर सकते हो। बाकी जो चाहते हैं अच्छे नंबर लाना, तो वो उसे याद करेंगे। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, फिर से हमारे पास एक एल्कीन है, हम लोग क्या बनाएंगे? यहाँ पर अल्कोहल बनाएंगे, सेम वही कहानी है। लेकिन यहाँ पर हम लोग चेंजेस क्या करेंगे? कुछ कैटलिस्ट का चेंज कर देंगे, कुछ कैटलिस्ट, कुछ रिएजेंट अलग ले लेंगे हम लोग, बस इतना सा चेंज होगा, बनेगा वही। लेकिन यहाँ पर फॉलो क्या होगा? यहाँ पर फॉलो होगा भैया हमारा एंटी मार्कोनिक रूल। पिछले बार मार्कोनिक फॉलो हुआ था, यहाँ पर एंटी मार्कोनिक होगा। एंटी मार्कोनिक मतलब उल्टा, कि जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसे हाइड्रोजन मत दो,
ठीक है, उसको OH दे दो, और जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसको हाइड्रोजन दे दो। यहाँ पर फोकस कर रहे हो आप सभी लोग, यहाँ पर। ठीक है, तो आप समझ जाओगे। तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिक फॉलो होगा। अब बात आती है इनको कैसे याद करें। इनको कैसे याद करें, सबकी नजरें यहीं पर होगी अभी तो, कि यार ये चीज क्या है, इनको कैसे याद करना है। देखिएगा, ये होता है हमारे पास B2H6। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डाइमर। क्या होता है ये, डाइमर। B2H6, B2H6। ओके। अब ये जो B2H6 है, ये हम चाहते हैं, हम लोग क्या चाहते हैं, इस B2H6 को चाहते हैं। लेकिन दिक्कत इसके साथ ये है, दिक्कत इसके साथ ये है, सॉरी वेरी सॉरी, बात आपको बतानी थी। B2H6 जो है हमारे पास, B2H6 ये क्या है, ये हमारे पास एक डाइमर है। क्या है ये, डाइमर है। ओके। तो यहां पर BH3, BH3 ये क्या है, ये हम लोग चाहते हैं, ये हम लोग क्या करते हैं, चाहते हैं हम लोग, हमारे पास अवेलेबल ये है, लेकिन हम लोग चाहते हैं इसको कि हमारे पास BH3 हो। लेकिन जो BH3 होता है ये काफी अनस्टेबल होता है। क्या होता है, काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है BH3। इस वजह से, इस वजह से BH3 हमारे पास काफी ज्यादा अनस्टेबल है। ओके, तो ये क्या होगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। समझ रहे हो आप लोग सभी, हम लोग BH3 को चाहते हैं, हमारे पास अवेलेबल क्या है, B2H6 है। हम चाहते हैं BH3 को, तो हम लोग अगर इसको चाहते हैं यूज करना और हमारे पास ये मिल रहा है, तो हम लोग क्या चाहेंगे, इसको चाहेंगे। लेकिन हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग ऐड करेंगे THF। THF, THF क्या करता है, इसको बांध के रखता है, इसको क्या करता है, बांध के रखता है। ओके, ये B2H6 नहीं बनने देता है, इसको BH3 से B2H6 से नहीं बनने देता है। कौन नहीं बनने देता है, THF नहीं बनने देता है। ये बात होती है यहाँ पर। इसलिए हम लोग चाहते BH3 को है, लेकिन ये हमें मिलेगा नहीं क्योंकि ये अनस्टेबल है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे भैया, हम लोग बोलेंगे कि चलो ठीक है, आपके पास BH6 है, हम लोग इसमें क्या मिला देंगे, THF मिला देंगे। तो हमें एट दी एंड BH3 ही मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, BH3 ही मिलेगा, क्योंकि BH3 को कौन पकड़ के रख रहा है, THF रख रहा है। THF क्या है, टेट्रा हाइड्रोफुरान, ये एक केमिकल होता है। तो ये आपको याद करना है कि B2H6, यहां से हमें सिर्फ BH3 चाहिए था लेकिन नहीं मिला, तो हम लोगों ने THF इसमें एक और ऐड कर दिया, ताकि अब तो हमें BH3 मिल जाएगा। ये चीज यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, यहाँ पर चीजें आपको बहुत सारी याद करनी पड़ेगी, ये बात तो आप लोग समझ लीजिए। तो आपको B2H6 टेट्राहाइड्रोफुरान, टेट्राहाइड्रोफुरान ये आपको यूज करना है। ओके, साथ में आपको क्या करना है, साथ में आपको क्या करना है, H2O2, यहीं से हमें पानी मिलेगा, H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ, या फिर आप बोल सकते हो बेसिक मीडियम में। ठीक है, यहाँ पर आपको H2O2 लेना है, लेकिन बेसिक मीडियम में लेना है, एसिडिक मीडियम में नहीं लेना है। ठीक है, बेसिक मीडियम में। इतनी बात आपको समझ में आई, यहां से हमें पानी मिलेगा। ठीक है, एट दी एंड में पानी तो ऐड करना है इसमें, तो H2O2 हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, बेसिक मीडियम के अंदर। ये देखिए, अब यहां से हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर एंटी मार्कोनिक रूल क्यों फॉलो हुआ, क्योंकि आपको बता रखा है एंटी मार्कोनिक रूल कब फॉलो होता है, जब जहां पर हमारे पास पेरोक्साइड की लिंकेज होती है, डबल बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट होना जरूरी है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास H2O2 है, उसमें डबल बॉन्ड आती है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, इस तरह से होता है ये OOH। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गई ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो होगा। ये बात आपको बता चुके हैं जब आपको एंटी मार्कोनिक मार्कोनिक पढ़ाया था तब। ओके, ये बात रहेगी। ये सारी चीज यहाँ पर लिखी हुई है, हिंदी में आपको यहाँ पर हमने लिख के दे दिया है, पढ़ लीजिए आप लोग। BH3 अनस्टेबल है, पर हमें BH3 से ही मतलब है, इसलिए THF लेते हैं ताकि BH3 को रोक कर रख सकें। ठीक है, ये देख लीजिए, फुरान इस प्रकार से होता है, ये फिर BH3 को इस प्रकार से पकड़ कर रख लेता है। आया समझ में, चलिए। तो ये हो जाएगा हमारा B2H6 THF H2O2 OH, ये याद करना है आपको एट दी एंड। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन हो जाएगा। आपको मैकेनिज्म याद नहीं करना, ये सारी जो चीजें हैं ये आप लोग स्किप कर सकते हो, ये मतलब ये तो समझने के लिए, ये सिर्फ समझने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है अपनी कॉपी में। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हमारी कंप्लीट हो गई रिएक्शन। आगे आप लोग चाहो तो कुछ इस प्रकार से भी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को कर सकते हो, सेम वही तरीका है। ठीक है, यहाँ पर हमने वही ले रखा है BH3, यहाँ पर हमने BH3 ले रखा है, THF ले रखा है जो बांध के रखेगा इसे। ओके, उसके बाद और क्या कर रखा है हमने यहाँ पर, यहाँ पर आगे हम लोग H2O2 और OH माइनस ले लेंगे, और एट दी एंड हमें ये मिल जाएगा। तो ये कहानी होती है। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन वो आपको ज्यादा इजी पड़ेगा, वहां पर एक स्टेप यहाँ पर एडिशनल नहीं मिलेगी आपको। ओके, दोनों में से कोई सही नोट कर लेना। लास्ट है हमारे पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन।
तो आप चाहो तो इसे कर सकते हो, ठीक है। मर्क्यूरिक एसिटेट हमें लेना होता है, साथ में वाटर लेना होता है, सोडियम बोरोहाइड्रेट हमें लेना होता है, तब जाके हमारे पास क्या मिलता है, ये कंपाउंड मिल जाता है। और यहाँ पर भी मार्कोनिक रूल फॉलो होता है, यहाँ पर भी कौन सा रूल फॉलो होता है, मार्कोनिक रूल फॉलो होता है, ठीक है। तो ये आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, इसे समझाने लायक कुछ भी नहीं है, आपको इसको भी डायरेक्ट याद ही करना पड़ेगा। ओके, इसको क्लीन करते हैं, अच्छे से बना लेते हैं, डब्बा बना के दिखा देते हैं आपको। ये जो ये है, ये आप लोग अपनी कॉपी में चाहो तो नोट कर सकते हो, लेकिन ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक एक बार भी एमपी बोर्ड ने नहीं पूछी है, तो हो सकता है आगे भी इससे क्वेश्चन ना आए। ओके, तो आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। कहानी आपको बता दी हमने, मर्क्यूरिक एसिड आपको यूज करना है, वाटर यूज करना है, और सोडियम बोरोहाइड्रेट आपको यूज करना है। ओके, चाहो तो लिखो अपनी कॉपी में, या फिर आप स्किप कर सकते हो, इतनी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन नहीं है, सीबीएसई में भी बहुत कम बार ये रिएक्शन पूछी गई है। ओके, चलिए, तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक होता है फिनिश। अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है रिडक्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले आपको दिखा देते हैं अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है वो आप लोग देख लीजिए जरा। यहाँ पर होगा टॉपिक हमारा, इसके बाद हमारी स्लाइड है। ओके, ये देख लीजिए यहाँ पर अभी तक हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये तीनों रिएक्शन हमारी जो थी, एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और मर्क्यूरेशन वाली रिएक्शन, ये तीनों हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, ये हमारी कंप्लीट हो गई भैया। अब हमारे पास ये रिएक्शंस बाकी है, और क्रिग्नार्ड रिएजेंट, अमीन और ग्लूकोज, ये रिएक्शन हमारे पास बाकी है। ओके, तो स्टार्ट करेंगे एक एक करके, रिडक्शन से स्टार्ट करेंगे। ओके, ये हमने कंप्लीट कर लिया है, तो अब रिडक्शन देखते हैं। रिडक्शन के बाद हम लोग देखेंगे ग्रिग्नार्ड की रिएजेंट, अमीन और ग्लूकोज। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उससे पहले हमें क्या देखना है भैया, उससे पहले हमें देखना है रिडक्शन वाली रिएक्शंस को, ठीक है, रिडक्शन वाली रिएक्शंस को। ओके, रिडक्शन रिएक्शंस, तो ब्लैक स्क्रीन ओपन कर लेते हैं, वहीं पर आपको समझाएंगे। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग, रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ, रिडक्शन ऑफ, हम लोग सबसे पहले करेंगे कार्बोनाइल, कार्बोनाइल ग्रुप्स, कार्बोनाइल ग्रुप्स। ओके, देखेंगे आप लोग कार्बोनाइल ग्रुप क्या होते हैं, मतलब हम लोग अभी आप लोग समझिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन का यूज करेंगे। ओके, पहले हम लोग एल्डिहाइड कीटोन का यूज करेंगे। तो एल्डिहाइड हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये कौन सा एल्डिहाइड है, तो आप चाहो तो इसे मिथेनॉल बोल सकते हो, मिथेनॉल बोल सकते हो। ये हमारा चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, तो वहां पर आपको नेमिंग करना सिखा देंगे, लेकिन अभी आप लोग समझो एल्डिहाइड क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये हमारा एल्डिहाइड होता है। कीटोन क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये हमारा कीटोन होता है। ओके, इतना आप लोग समझ लीजिए। तो हमने पहले एल्डिहाइड दे रखा है। ओके, अब हमें क्या करना है, रिडक्शन करना है। रिडक्शन का सिंपल सा मतलब है कि हमें हाइड्रोजन से इसकी रिएक्शन करवानी है, मतलब इसमें हमें हाइड्रोजन ऐड करना है, ठीक है। तो हम लोग एक नेसेंट हाइड्रोजन ले लेते हैं, ये क्या कहलाता है हमारा, नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन। मतलब ये हाइड्रोजन हम लोग कहाँ से ला रहे हैं, ये हम लोग बताना चाहते हैं। हमें ये हाइड्रोजन कौन सप्लाई करेगा, ये हाइड्रोजन हमें कौन सप्लाई करेगा, तो आप लोग क्या लिख सकते हो, LiAlH4, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड आप बोल सकते हो, NaBH4। ये दो केमिकल कंपाउंड जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी रिडक्शन की बात करोगे, तो आपके दिमाग में ये दोनों भाई आना चाहिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। आने वाले समय में आप लोग देखोगे कितने इंपॉर्टेंट ये दोनों कंपाउंड होने वाले हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और एक हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये दोनों कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले दो चैप्टर में आपको भर भर के एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम सॉरी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड मिलने वाले हैं, ठीक है। यहां से आपको ये एच मिल रहा है,
कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से। ओके, इसलिए हम लोग इसको इस तरह से बनाते हैं। चलिए, तो हमें हाइड्रोजन कहाँ से मिल रहा है, या तो आप लोग ये ले सकते हो या चाहो तो ये ले सकते हो, दोनों में से कोई एक ले सकते हो। ओके, चलिए, तो इतनी बात हमें समझ में आई। उसके बाद आपको इसमें ये ऐड करना है, हाइड्रोजन इसमें ऐड करना है, जरा करिए इसे। एक एच है हमारे पास, एक हमारे पास इस प्रकार से ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। अगर इस बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करें तो एक ऑक्सीजन के पास बॉन्ड जाएगी, एक इसके पास जाएगी। ओके, तो बस यही काम आपको करना है। हमारे पास हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन ले सकते हैं, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पर लगाया, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पर लगाया, तो मतलब हमने दो हाइड्रोजन यूज किए, बस रिएक्शन फिनिश हो गई आपकी यहाँ पर। ओके, तो कंपाउंड क्या बनेगा हमारे पास, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट, सी एच हमारे पास 3 है और ओ एच है, तो ये आपके पास क्या मिल गया आपको, मिथेनॉल मिल गया। आपने अल्कोहल बना लिया, किससे बना लिया, एल्डिहाइड की मदद से, मिथेनॉल से आपने मिथेनॉल बना लिया। आया समझ में, इस तरह से आपको करना रहेगा। चलिए, तो ये बात हो गई। अब आप लोग यहाँ पर कंपाउंड को चेंज कर सकते हो, ठीक है। और कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, कौन कौन से रिएजेंट होते हैं जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर डायरेक्ट H2 ले सकते हो, लेकिन आपको अगर H2 लेना है तो यहाँ पर आपको निकल, पैलेडियम या प्लेटिनम, इन तीनों में से कोई एक को यूज करना पड़ेगा। ये भी क्या है हमारे, ये भी हमारे एजेंट्स होते हैं, ठीक है। ये भी हमारे एक तरह से कैटलिस्ट, अभी आप लोग बोल दीजिए, तो ये भी हमारे कैटलिस्ट होते हैं जो कि इसको हेल्प करेंगे। ओके, चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आई। ये भी हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, H2 को रिड्यूस करवा देते हैं इसमें। ओके, चलिए, तो इस तरह से आप लोग इसे भी देख सकते हो। तो निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम भी यूज कर सकते हो आप लोग। और क्या यूज कर सकते हो, और क्या यूज कर सकते हो भैया, तो अभी इतना काफी है। ओके, इतना याद कर लो, इतना काफी है। तो इतनी बात अब इस समझ में आ गई आपको। ओके, अभी और कंपाउंड देख लेते हैं, अभी और कुछ कंपाउंड देख लेते हैं। तो हमने अभी एल्डिहाइड के ऊपर बात कर ली है, अब हम लोग बात करेंगे कीटोन के ऊपर। कीटोन के ऊपर, कीटोन क्या होता है, ROR कीटोन होता है, ठीक है। तो आर की जगह पर हम लोग क्या ले लेते हैं, अच्छा कीटोन की बात कर रहे हैं ना, कीटोन थोड़ी, ये तो हमारा एस्टर है। कीटोन किस प्रकार से होता है हमारे पास, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3, वो जो पिछली बार आपको दिखाया था ROR, ROR क्या होता है, ईथर होता है ये, ध्यान रखिएगा। ओके, ये हमारा क्या होता है भैया, कीटोन होता है। अच्छा, तो सेम वही फंडा है आपका, यहाँ पर हाइड्रोजन ले लीजिए, यहाँ पर आप चाहो तो लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे सकते हो, या फिर सोडियम बोरो हाइड्राइड दे सकते हो। ओके, चलिए, कुछ भी ले लीजिए। अब इससे क्या बनेगा, CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर O। तो अगर ये बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करेंगे तो एक बॉन्ड यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ये लगा लीजिए, ये लगा लीजिए। तो अब बस आपको यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड करना है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड करना है। ओके, तो क्या बन जाएगा ये, इसको हम लोग डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर H आ जाएगा, और इसको हम लोग डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर H आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारी कार्बन है। ओके, तो यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक हमारा यहाँ पर एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब इस कार्बन से डायरेक्टली दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं जो कि OH से जुड़ी हुई कार्बन है। तो ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ से भी हमने अल्कोहल बना लिया, तो कीटोन से भी आप अल्कोहल बना सकते हो, कीटोन से भी बना सकते हो, एल्डिहाइड से भी बना सकते हो अल्कोहल। बस ये रहेगा, इस तरह से रिडक्शन किया जाता है। देख लीजिए आप लोग नोट्स में, अब ये देख लीजिए आप लोग स्क्रीन के सामने। ओके, फॉर्मल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, एसीटोन है, सब हमने ले रखा है यहाँ पर। एल्डिहाइड भी ले रखा है, नीचे सबसे लास्ट वाली रिएक्शन जो है उसमें कीटोन ले रखा है। सेम चीजें आपको करनी है, सारी चीजें आपको बता दी किस तरह से क्या काम होगा। ओके, चलिए आगे बढ़े, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो ठीक है, इसको आप लोग छोड़िए अभी। यहाँ पर ये क्या क्या करवा दिया आपको हमने, यहाँ पर पीछे देख लेते हैं एक बार और। यहाँ पर हमने यहाँ पर हमने ये कर लिया है। ओके, ये आपको करवा दिया, आप चाहो तो यहाँ से भी समझ सकते हो, वही चीजें लिखी हुई है। यहाँ से हमने एल्डिहाइड कर लिया, कीटोन कर लिया, ठीक है। कार्बोनाइल कंपाउंड, यहाँ पर हमारे पास एल्डिहाइड है, ठीक है, ये हमारा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से हमने क्या बना लिया, अल्कोहल बना लिया, वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कार्बोनाइल ग्रुप। अब हम लोग बात करेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर, ठीक है। एल्डिहाइड, यहाँ पर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेंगे, ओके, ईस्टर ले लेंगे, और एसिड क्लोराइड ले लेंगे। तो ये रिएक्शन और देख लेते हैं किस तरह से होने वाली है। मतलब हमने अभी तक
एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन करवा के देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से, एसिड हैलाइड से और ईस्टर से क्या बनाएंगे, अल्कोहल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो आपको दिखाएंगे, देखिए आप लोग। तो यहां पर हेडिंग डालेंगे बाय कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोजाइलिक, कार्बोजाइलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है पहले आपको वो बता देते हैं, ये भी हमारा चैप्टर है, एल्डिहाइड कीटोन, सॉरी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा चैप्टर है। ओके, यहाँ पर इस तरह से देख लीजिए, ये हमारा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए तो कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाते हैं। तो ये बना हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अब इसमें हम लोग कुछ ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास, आर सी डबल बॉन्ड ओ। अच्छा, अभी तो बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है। यहाँ पर ओ लगा लेते हैं, यहाँ पर ओ एच लगा लेते हैं, यहाँ पर कुछ आएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास कहानी बनेगी। अब हम लोग क्या क्या ऐड करेंगे, तो हमें क्या करना है भैया, हमें यहाँ पर रिडक्शन करना है। तो हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन ले लेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर ले लेंगे LiAlH4, LiAlH4। ठीक है, यहाँ पर हमें NaBH4 नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर NaBH4 नहीं लेना है। इसका रीजन ये होता है, वैसे तो स्लाइड हमारी जो पीछे रह गई थी उसमें यही बात बताई गई थी कि LiAlH4 और NaBH4, इन दोनों को कहां पर किसे लेना है, कहां पर किसे नहीं लेना है। तो यहां पर जब भी आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करो या फिर ईस्टर की बात करो, यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको NaBH4 यूज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ LiAlH4 यूज करना है। इसका रीजन होता है कि जो LiAlH4 होता है वो ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है NaBH4 के कंपेयर में। ओके, ये बात होती है यहाँ पर। LiLH4 रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, किसके कंपेयर में अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो NaBH4 के कंपेयर में तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ओके, तो ये होता है। और जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो रिड्यूस किससे होता है, LiLH4 से होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से ये रिड्यूस होता है। ये बात है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें NaBH4 यहाँ पर यूज नहीं करना है। और अगर मार्केट में आप लोग लेने जाओगे ना LiAlH4 या NaBH4, तो LiAlH4 आपको ज्यादा महंगा पड़ेगा। NaBH4 आपको सस्ता मिल जाएगा, लेकिन LiAlH4 जो हमारे पास है वो ज्यादा महंगा पड़ेगा आपको। कोई जाएगा नहीं, मुझे पता है, मार्केट में लेने के लिए। ओके, लेकिन ठीक है, जान लो आप लोग, ये भी जरूरी है। तो अब बात करते हैं हम लोग रिएक्शन के ऊपर, फिर से आ जाते हैं। तो होगा क्या, होगा क्या भैया, यहां से एक बॉन्ड तोड़ी हमने, यहां से एक बॉन्ड तोड़ी, दो बॉन्ड हमने बना दी, एक यहां पर बना दी, एक यहां पर बना दी। अच्छा, जरा हम लोग यहाँ पर और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड करके देख लेते हैं। दो हाइड्रोजन हमने यूज कर लिए, क्या ये अल्कोहल बन गया क्या, क्या ये अल्कोहल बन गया क्या। अच्छा, अल्कोहल में तो सिर्फ एक OH ग्रुप आता है, तो यहाँ पर तो हमें दो दो OH ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखो ना आप लोग, एक यहाँ पर OH ग्रुप है, एक यहाँ पर OH ग्रुप है। तो क्या मतलब है इसका, क्या मतलब हुआ इसका, तो इसका मतलब ये है कि हमें ये बॉन्ड को भी तोड़ना है, ये बॉन्ड को तोड़ना है, और एक हाइड्रोजन यहां भी देना है इस कार्बन को, ताकि ये इससे बॉन्ड बना ले इसको तोड़ के, और इसको बाहर निकालने के लिए एक हाइड्रोजन यहां भी चाहिए हमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें दो हाइड्रोजन तो चाहिए कम से कम, लेकिन दो हाइड्रोजन के अलावा हमें दो हाइड्रोजन और चाहिए ताकि हम पानी को बाहर निकाल सकें। तो टोटल मिला के हमें यहाँ पर चार हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। समझो इस रिएक्शन को, यहाँ पर चार हाइड्रोजन हमें चाहिए। देखिए इस तरह से ये बॉन्ड हम लोग ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है हमारी OH वाली, इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे पहले तो हाइड्रोजन दे दो, उसके बाद जो OH गया बाहर, कौन लेके गया उस OH को बाहर, तो पानी लेके गया, H बाहर लेके गया, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, वाटर बन जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं +H2O। ठीक है, तो हमने हाइड्रोजन को कहाँ कहाँ पर यूज करें, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हमने यूज किया, एक हाइड्रोजन हमने ये यूज किया, एक यहाँ पे यूज किया, एक यहाँ पे यूज किया, तो तीन हाइड्रोजन में यूज करने पड़े, सॉरी चार हाइड्रोजन हमें यूज करने पड़े। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पर 4 लगा दिया, बस रिएक्शन फिनिश हो गई। इसी तरह से ईस्टर में कर लीजिए, ईस्टर बना लीजिए। ईस्टर क्या होता है, ईस्टर कुछ इस प्रकार से होता है, RCOR। ठीक है, इसमें आप लोग क्या करोगे, हाइड्रोजन को ऐड करोगे, और यहाँ पर फिर से आप लोग वही ले लीजिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए। अरे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप लोग फिर से ले लीजिए, तो क्या होगा, तो क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए आप लोग, यहां पर से हमें एक तो ये बॉन्ड तोड़नी है ताकि एक हाइड्रोजन हम इसे दे दें, एक इसे दे दें। उसके बाद अगर ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन हमें फिर से इसे देने पड़ेंगे, इसको देना पड़ेगा, एक कार्बन को देना पड़ेगा। ओके, तो इस हिसाब से क्या बनेगा हमारे पास, COH
यहाँ पर क्या आएगा H, यहाँ पर एक और आ जाएगा तो H2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ROH। ये कंपाउंड हमारे पास बनेगा। देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए आप लोग, इसको हम लोग इसको स्किप कर देते हैं, यहाँ से देख लीजिए। एक बार और समझा देते हैं आपको, अगर कंफ्यूजन हो कोई तो। देखिए आप लोग यहाँ पर, देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले ये बॉन्ड हम लोग तोड़ना है, ये तो हमें पता है। अगर ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, एक यहाँ पर आएगा। ओके, तो दो हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लगा दिए, एक यहाँ पे लगा दिया और एक हमने यहाँ पे लगा दिया। अभी यहाँ पर दो है, लेकिन अभी हम मान लीजिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगाया हमने। ओके, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लगाया। उसके बाद हमें ये बॉन्ड भी तोड़नी है, तो हाइड्रोजन हमें यहाँ पर एक और लगाना पड़ेगा और एक हमें हाइड्रोजन यहाँ पे देना पड़ेगा। ओके, तो ये बात होती है यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पर चार हाइड्रोजन यहाँ पर भी यूज करे। आया समझ में? ये होगा यहाँ पर। ओके, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ LiAlH4 को यूज करना है, ना कि NaBH4 को यूज करना है। ओके, तो आपको हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना सिखा दिया, उसके बाद एस्टर से सिखा दिया। ये ईस्टर है, लिख लीजिए आप चाहो तो ईस्टर लिख लीजिए। वैसे अभी नोट्स आपको दिखाएंगे, वहां से और अच्छे से लिख लेना आप लोग। ईस्टर ये हो गया हमारा। चलिए, तो अब हम लोग आगे बात करते हैं एसिड, एसिड हैलाइड से। एसिड हैलाइड से कैसे बनाएंगे? एसिड हैलाइड पहले समझो क्या होता है। RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर Cl, ये हमारा होता है एसिड हैलाइड। यहाँ पर क्लोराइड लगाया हुआ है हमने, ठीक है, तो आप लोग बोल सकते हो एसिड क्लोराइड, लेकिन अभी हम लोग एसिड हैलाइड बोल देते हैं इसे। इसमें हमें फिर से हाइड्रोजन को ऐड करना है। ओके, क्या यूज करेंगे हम लोग? LiAlH4 यूज करेंगे। तो क्या बनेगा, देखिए फिर से ध्यान से आप लोग, ये बॉन्ड हमें तोड़नी पड़ेगी, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन देना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे देना पड़ेगा। ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन हमें यहाँ पे देना पड़ेगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन को देना पड़ेगा, इस कार्बन को। ओके, तो बस कर दीजिए, कंपाउंड बना दीजिए। तो C के पास दो हाइड्रोजन और एक OH, और यहाँ से बाहर क्या निकलेगा? HCl निकल जाएगा। रिएक्शन कंप्लीट। यहाँ पे आप चाहो तो LiLH4 भी यूज कर सकते हो, NaBH4 भी यूज कर सकते हो, दोनों से काम करेगा, दोनों से काम करेगा ये। यहाँ पर चार हाइड्रोजन आप लोग लगा लीजिए। कंप्लीट, ये रिएक्शन भी हमारी हो गई कंप्लीट, एसिड हैलाइड वाले रिएक्शन भी कंप्लीट। ओके, अब आपको नोट्स दिखा देते हैं ताकि आप लोग नोट कर सकें। देख लीजिए आप लोग रिएक्शंस को, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, सबसे पहले हमने कार्बोक्सिलिक लिया, कार्बोक्सिलिक से LiLH4 की रिएक्शन करवाई तो ये कंपाउंड बना। NaBH4 से करवाया तो कुछ नहीं बना। उसी तरह से ईस्टर की बात करी तो ईस्टर से बन गया, LiLH4 यूज किया तब, NaBH4 यूज किया तो कुछ नहीं बना। लेकिन जब हमने एसिड क्लोराइड यूज किया तो कंपाउंड बन गए। या तो आप LiLH4 यूज कर लो, NaBH4 यूज कर लो, दोनों से कंपाउंड बनेंगे, सेम कंपाउंड बनेंगे। ओके, तो ये बात है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। कंप्लीट हो गया हमारा ये रिएक्शन भी। ओके, टाइम देख लेते हैं कितना हो चुका है। टाइम मतलब रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, हो रही है नहीं हो रही है? हो रही है रिकॉर्डिंग। ओके, तो कहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, आपको दिखा देते हैं। अभी तक हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, कितनी रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है, उसे देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर, अभी तक हम लोग कहाँ क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमने ये रिएक्शन कंप्लीट करी थी स्टार्टिंग में, ये रिएक्शन कंप्लीट करी थी और ये कंप्लीट कर ली। अब हमारे पास तीन रिएक्शन और बाकी है, ये तीन रिएक्शन बाकी है। उसके बाद ये प्रिपरेशन मेथड वाला टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में आगे की रिएक्शन फिनिश कर लेंगे और आगे की टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ओके, तब तक के लिए आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।